मित्रों, आज की जो क्लास होगी इसमें भी हम 125 क्वेश्चंस देखने का प्रयास करेंगे। 125 क्वेश्चंस रहने वाला है। तो आप पेन पेपर उठा लें। परीक्षा की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। आप जानते हैं 14 और 15 मई को ही पेपर है। बहुत से लोग आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, तो इससे डाइवर्ट नहीं होना है। 14 और 15 मई को आप गोला भरने के लिए तैयार हो जाएं। कुछ लोग पूछते हैं गुरुजी कब तक आ जाएगा इसका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपका 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच आ जाएगा। 1 से 7 मई के बीच आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। ज़्यादा चांसेस 7 से 8 तारीख के बीच रिलीज हो। 90% चांस है कि 7 से 8 तारीख के बीच रिलीज हो और 10% चांस है कि 1 से 7 तारीख के बीच रिलीज होगा। तो उसमें कोई झिझक या टेंशन या तनाव नहीं लेना है, बस ईमानदारी से पढ़ते रहना है। खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, सब बढ़िया हो जाएगा। क्लास की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन 1919 में बाइमार कला संस्थान की जो स्थापना है किसने की? वाल्टर गोम्पियंस ने की, ब्रॉक ने की है, मैक्सिकन ने की या फिर मातिस के द्वारा किया गया। बाइमार कला संस्थान की जो स्थापना है 1919 में किया गया। मित्रों, किसके द्वारा किया गया? इन सभी विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो वाल्टेयर ग्रुपियंस आपका परफेक्ट विकल्प बैठेगा। तो आप फर्स्ट विकल्प के साथ राइट आंसर चुन सकते हैं। ए इज द राइट आंसर अपना बना सकते हैं। हम आगे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछ रहा है सेंट्री फैमिली बुल गॉड तिरुपति जैसी रचना जो संगमरमर में बनाई गई वह है पिराजी सागरा की है, रमेश पटेरिया की है, डीपी राय चौधरी की है या फिर शीला घोड़ा की है। आपसे पूछ लिया गया ऐसी रचना सेंट्री फैमिली बुल गॉड तिरुपति ये सब बढ़िया रचनाएं हैं और संगमरमर में बनाई गई हैं। कौन सा कलाकार इसको संगमरमर में उकेरेगा? विकल्पों में रमेश पटेरिया विकल्प दिया गया है। आप राइट आंसर सी के साथ बना सकते हैं। सी विकल्प आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मूर्तिकार मदन भटनागर का जन्म 1931 में कहां हुआ? मदन भटनागर का जन्म कहां पे हुआ? 1931 में कानपुर में हुआ, ग्वालियर में हुआ, बंगाल में हुआ या फिर असम में हुआ? 1931 में मूर्तिकार मदन भटनागर का जन्म आपसे पूछा गया। मित्रों, जब जन्म स्थान की बात आती है तो आप जो विकल्प बैठाते हैं वो मध्य प्रदेश होता है और मध्य प्रदेश का ऑप्शन यहाँ पे सी के साथ है ग्वालियर। विकल्प आप ग्वालियर के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर। पढ़ा शब्द कोई भी क्वेश्चन हल्के लेवल का नहीं है, याद रखिएगा। अगर आपको लग रहा हो कोई क्वेश्चन हल्का ले लिया गया है तो आप गलत सोच रहे हैं। याद रखिएगा, आपका यूपी टीजीटी टारगेट करके ये क्वेश्चन उठाया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पवित्र नगर बनारस जैसा ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना किसने की? याउनी बाबू ने, अमृता सिरगल ने, के हबार ने या फिर अर्नेस्ट बेनफील्ड हैबल ने? पवित्र नगर बनारस जैसा ऐतिहासिक ग्रंथ फाइनली लिखा गया। मित्रों, किसके द्वारा लिखा गया? सभी विकल्पों पर जब आप गौर फरमाओगे तो आपको पता चलेगा कि बंगाल शैली को प्रोत्साहन करने में, बंगाल शैली को एस्टेब्लिश करने में उसने बहुत खास योगदान दिया। तब जाकर के याउनी बाबू ने बंगाल शैली एस्टेब्लिश की। नाम ईवी हैबल होता है, अर्नेस्ट बेनफील्ड हैबल होता है। विकल्प आप डी के साथ चुन सकते हैं। डी विकल्प आप राइट आंसर के रूप में बना सकते हैं। मित्रों, आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे पूछ रहा है बंबई कला विद्यालय 1857 के पहले प्राचार्य नियुक्त हुए थे। बंबई कला विद्यालय 1857, इसके पहले प्राचार्य क्या थिरुनाल थे, अर्नेस्ट बेनफील्ड हैबल थे, जॉन ग्रिफिथ्स थे या फिर किपलिंग? आपको बताना है बंबई कला विद्यालय का पहला प्राचार्य कौन नियुक्त होता है। मित्रों, जब आप सभी विकल्पों पर गौर फरमाओगे तो आपको पता चलेगा बंबई कला विद्यालय का पहला आचार्य जो बनाया गया वो आचार्य होता है जॉन ग्रिफिथ्स। तो विकल्प आपका जॉन ग्रिफिथ्स के साथ जाएगा। बी विकल्प राइट आंसर बनेगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे पूछ रहा है रेमंड ड्यूसा बिल्लो को हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई? रेमंड ड्यूसा बिल्लो की हॉर्स शीर्षक वाली मूर्ति क्या मिट्टी में बनाई, कांसा में बनाई, पीतल में बनाई या फिर सोना में बनाई गई?
आपको बताना है मित्रों रेमंड ड्यूशाबिल्लो की हॉर्स मूर्ति कौन से मीडियम में बनाई गई। जब मीडियम की बात आएगी मित्रों तो आपका मीडियम जो बैठेगा वो राइट आंसर बैठेगा, और राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा मित्रों? सही जवाब की बारी आती है तो कहां से आपका परफेक्ट आंसर बनता है? शी इज द राइट आंसर बन जाता है। शी विकल्प अपना सही जवाब बनेगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 7 की बारी है। कंजरी गुजरात में 1957 ईस्वी में किस कलाकार का जन्म हुआ? नाम ध्रुव मिस्त्री का है, अवतार सिंह पवार का है, अनीश कपूर का है और पिराजी सागरा का विकल्प आपके सामने दे दिया गया। कंजरी गुजरात में 1957 में कौन से कलाकार का जन्म हुआ मित्रों? जब कलाकार के जन्म स्थान की बात आएगी इन विकल्पों में आप ध्रुव मिस्त्री विकल्प वही जवाब सही जवाब लगा सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं। ए विकल्प आपका राइट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछ रहा है मित्रों चित्रकला का रसास्वादन जैसा प्रमुख पुस्तक किसने लिखा? चित्रकला का रसास्वादन जैसा प्रमुख पुस्तक क्या डीपी धूलिया ने लिखा है, फ्रैंक वेजली ने लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा या फिर अपर्णा कौर के द्वारा लिखा गया? चित्रकला का रसास्वादन अगर पूछा जाता है मित्रों तो चित्रकला का रसास्वादन जैसी रचना अच्छी रचनाओं में शुमार है और रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है, तो आप विकल्प रामचंद्र शुक्ल के साथ दे सकते हैं। विकल्प अपना बी के साथ बना सकते हैं। बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। 9 नंबर आपसे पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है आपसे? वास्तु चित्रण पद्धति का जन्मदाता कौन है? वास्तु चित्रण विधा का जन्मदाता कौन है मित्रों? आपके सामने विकल्प दिया गया। नंदलाल बोस हैं, सत्येंद्रनाथ मजूमदार हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं और रविंद्रनाथ टैगोर का विकल्प भी आपके सामने दे दिया गया। वास्तु चित्रण विधा का यहाँ जन्मदाता पूछा जा रहा है तो वास्तु चित्रण विधा का जन्मदाता भारत में अवनींद्रनाथ टैगोर। विकल्प आप अवनी बाबू के रूप में दे सकते हैं। विकल्प आपका शी के साथ लग जाएगा। शी विकल्प राइट आंसर बनाओ मित्रों। आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया विकास भट्टाचार्य जी ने किस वाद में चित्रण कार्य किया? विकास भट्टाचार्य जी ने कौन से वाद में चित्रण कार्य किया? नाम अति यथार्थवाद है, सुरलिज्म है, घनवाद है और अभिव्यंजनावाद का नाम दिया गया। विकास भट्टाचार्य जी के बारे में पूछा गया कौन से वाद में कार्य किए मित्रों? तो विकास भट्टाचार्य जी आप भी जानते हैं कि अति यथार्थवाद के बढ़िया कलाकार हैं, तो अति यथार्थवाद के रूप में आपका आंसर बनेगा। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर लग जाएगा। आगे चला जाए। 11 नंबर क्वेश्चन आता है। प्यारा प्रश्न मित्रों आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र क्या सिंघरिया में है, अवध में है, सारनाथ में है या फिर मिर्जापुर में है? यूपी में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र जो बनेगा मित्रों वहां स्थित है जहां पर मां विंध्यवासिनी का स्थल है। सही जवाब आपका मिर्जापुर बैठेगा। विकल्प आप डी के साथ बनाओगे। डी इज द राइट आंसर लगेगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है अरसी के तेल का, तारपीन के तेल का, प्राकृतिक ग्लू का या फिर कोई नहीं। पूछ लिया गया खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है तो खनिज रंग में अगर बाइंडर मिलने की बात आती है मित्रों तो खनिज रंग में जो बाइंडर मिलता है वो प्राकृतिक ग्लू होता है। विकल्प आपको सी के साथ चुनना होगा। सी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना होगा। आगे चला जाए। 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर क्वेश्चन मित्रों आपसे कह रहा है एसोसिएट्स ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ पेंटर्स एचर्स एंड इनग्रेवर्स 31 जुलाई 1880 को स्थापित किया गया। कहां स्थित है? पेरिस में है, रोम में है, लंदन में है या फिर न्यूयॉर्क में है? एसोसिएट्स ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ पेंटर्स एचर्स एंड इनग्रेवर्स ये कहां लोकेटेड है मित्रों? अगर इसके लोकेशन की बात करते हैं तो ये आपका लंदन में है। लंदन विकल्प लंदन के साथ जाएगा। बी विकल्प राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आएगा। 14 नंबर प्रश्न है। पूछ रहा है इंडियन स्कल्पचर एंड आइकॉनोग्राफी के लेखक कौन है? इंडियन स्कल्पचर एंड आइकॉनोग्राफी के जो राइटर है मित्रों राइटर का नाम क्या है? गणपति बी स्थापित हैं, राय कृष्णदास हैं, वी.एस. अग्रवाल हैं या फिर गुलाम मोहम्मद शेख हैं। आपको बताना है मित्रों इंडियन स्कल्पचर एंड आइकॉनोग्राफी इसके जो राइटर बनेंगे गणपति बी स्थापित सही जवाब बनेगा। तो आप राइट आंसर फर्स्ट के रूप में बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। स्वामी नारायण मंदिर कहाँ है?
स्वामी नारायण मंदिर कहाँ है? रामेश्वरम में है, चंडीगढ़ में है, कोलकाता में है या फिर बस्ती में है? विकल्प आपके सामने है मित्रों। स्वामी नारायण मंदिर यहाँ दे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, स्वामी नारायण मंदिर वैसे छपिया में है मित्रों। छपिया से कई लोग क्लास भी देख रहे हैं, और छपिया यहाँ तो बस्ती दे दिया गया, लेकिन ये बिल्कुल बॉर्डर पे है मित्रों। बस्ती नहीं, जिला गोंडा होता है, याद रखिएगा। अगर विकल्प में गोंडा मिल जाए तो आपको गोंडा आंसर देना है, नहीं तो बस्ती तो लगाना ही है, याद रखिएगा। स्वामी नारायण मंदिर छपिया गोंडा मनकापुर, ठीक है। फिलहाल इन विकल्पों में आप बस्ती के साथ विकल्प दे सकते हैं। डी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का केवल और केवल एकमात्र जिला दिया गया है। विकल्प आप डी के साथ बना सकते हैं। डी इज द राइट आंसर। गोंडा में एक और बहुत फेमस मंदिर है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। गोंडा मुख्यालय होता है। गोंडा मुख्यालय में 4 जिले आते हैं। एक तो बलरामपुर आता है, बलरामपुर, एक श्रावस्ती आता है, श्रावस्ती जहां पे सबसे ज्यादा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया, भगवान बुद्ध ने, और तीसरा आता है बहराइच, और चौथा आपका गोंडा है ही, गोंडा। तो मित्रों याद रखिएगा, इन चारों जिलों के पवित्र स्थल को हम बता दे रहे हैं। बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर या पाटन देवी मंदिर बहुत फेमस है। अक्सर मुख्यमंत्री जी यहां जाते रहते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शक्तिपीठ है, देवी पाटन में है। देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में जिले में आता है, याद रखिएगा। इसके साथ श्रावस्ती में एक विभूतिनाथ मंदिर है। विभूतिनाथ मंदिर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है मित्रों। इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है, कई बार आया है। और विभूतिनाथ मंदिर आपके श्रावस्ती में है। श्रावस्ती में आपके अंगुलमार की गुफा भी है, आपका बड़ा वाला घंटा घर भी है, आपके अन्य स्थल, बौद्ध स्थल यहीं पे हैं, श्रावस्ती में ही। श्रावस्ती के बाद बहराइच की तरफ चलते हैं। बहराइच में आप भी जानते हैं सैयद मसूर गाजी का मकबरा है। वहां पे जो है इस बार उर्स का पर्व लगना था, नहीं लगा शायद। और बहराइच आप ये भी जानते हैं कि बहराइच में पूरे बेल्ट में कई स्थल ऐसे हैं जो बहराइच में पाए जाते हैं, लेकिन वो मंदिर क्षेत्र में हो या फिर अन्य तीर्थ स्थल में हो, थोड़ा सा घूम जाता है। गोंडा की बात करते हैं। गोंडा में भी 2-3 स्थल बहुत फेमस हैं। जैसे गोंडा में एक बहुत बड़ा शिवलिंग का मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग। पंच पांडु आप जानते हैं, उस काल में भीम के द्वारा स्थापित, महाबली भीम के द्वारा स्थापित बाबा पृथ्वीनाथ का मंदिर है। पृथ्वीनाथ महादेव का मंदिर है, पचरननाथ महादेव का मंदिर है। इसके साथ झारखंडी मंदिर यहीं पे लोकेटेड है। झारखंडी मंदिर आपके बलरामपुर में है, सॉरी बलरामपुर जिले में है। झारखंडी जस्ट रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में है झारखंडी मंदिर। और गोंडा जनपद में मेन जिले में एक मंदिर लोकेटेड है। मंदिर का नाम क्या होता है? विश्वनाथ नहीं, नाम नहीं याद आ रहा है, अभी देखते तो बताते फटाक से। गोंडा जनपद के जिले में अंदर लोकेटेड है मंदिर। नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, अभी देखते हैं। आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, याद आएगा तो भी बता देंगे उसको, ठीक है। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो लोग यूपी स्पेशल पढ़े फटाक से बता देंगे। रघु राय जाने जाते हैं, आपसे पूछ लिया गया। रघु राय मेन चौक के पास वो मंदिर स्थित है, मेन चौक के पास है। सर जी आगे बढ़िए। अच्छा, मंदिर के बारे में किसी ने लिखा था? नहीं, बिहारीनाथ मंदिर नहीं है। मंदिर का नाम है बाबा दुखहरण नाथ मंदिर। दुखहरण नाथ, हाँ, दुखहरण नाथ मंदिर। गोंडा में ही आपका पशका है। पशका मेला लगता है। पशका स्थल भी गोंडा में ही है, याद रखिएगा। रघु राय जाने जाते हैं, पूछा गया उपन्यासकार के रूप में, कार्टूनिस्ट के रूप में, अभिनेता के रूप में या फिर फोटोग्राफर के रूप में। रघु राय की प्रसिद्धि आपको बताना किस रूप में है। तो रघु राय की जो प्रसिद्धि मित्रों एज अ फोटोग्राफर के रूप में है। विकल्प आप फोटोग्राफर के रूप में दे सकते हैं, अपना डी विकल्प आंसर्स दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आता है। पूछ लिया गया ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित हैं।
ज्योति भट्ट कौन सी विधा से संबंधित है? पेंटिंग से, संगीत से, मूर्तिकला से या फिर प्रिंट मेकिंग से? ज्योति भट्ट कौन सी विधा से संबंधित? बात ज्योति भट्ट की आती है। ज्योति भट्ट का जो संबंध है मित्रों प्रिंट मेकिंग के रूप में है। विकल्प आप डी के साथ बनाओगे, डी इज द राइट आंसर लगाओगे। आगे चलेंगे। अनस बेंद्रे क्या थे? मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, छापा कलाकार थे या फिर थिएटर आर्टिस्ट थे? एन.एस. बेंद्रे क्या थे? नारायण श्रीधर बेंद्रे की अगर बात आती है मित्रों, आप भी जानते हो एन.एस. बेंद्रे इन विकल्पों में सबसे बढ़िया जो रहे हैं वो चित्रकार के रूप में रहे हैं। तो विकल्प आपका चित्रकार के साथ जाएगा, सी विकल्प राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आएगा। पूछ लिया गया आपसे गाउज। गाउज है, गाउज क्या है भाई? कास्ट और लिनोलियम उत्खनन के लिए प्रयोग में आने वाला बी और यू आकार का उपकरण होता है। तारपीन का तैल है। दो या अधिक ब्लॉक से एक रंग में छापा बनाने की प्रक्रिया है या फिर व्यवस्थित डिजाइनर और संयोजन है। गाउज क्या है? गाउज, अगर गाउज की बात की जाए मित्रों तो कास्ट या फिर लिनोलियम उत्खनन के लिए प्रयोग में आने वाला बीफ और या फिर यू आकार का जो है एक उपकरण होता है। तो विकल्प आप फर्स्ट के साथ बना सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। पूछा गया एस बालचंदन किसकी प्रसिद्धि है? एस बालचंदन की प्रसिद्धि चित्रकला के रूप में, वीणा के रूप में, सारंगी के रूप में या फिर म्योरल के रूप में? एस बालचंदन की बात आती है। एस बालचंदन की जो प्रसिद्धि है मित्रों आप भी जानते हैं, जो माँ वीणा वादनी बजाती थी, नाम सरस्वती, तो आप जानते हैं वो वीणा बजाती थी। विकल्प आपका सी के साथ जाएगा। एस बालचंदन भी वीणा वादक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आता है। पूछ लिया गया कला समीक्षा से कौन संबंधित है? कला समीक्षा से कौन संबंधित है? के.एस. कुलकर्णी, रमेश्वर वरुण, रतन परिमू और हेमंत शाह का विकल्प आपके सामने दे दिया गया। कला समीक्षा से कौन संबंध रखता है? अगर कला समीक्षा से संबंध की बात आती है, इन विकल्पों में आप रतन परिमू का विकल्प दे सकते हैं। सी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों किस प्रख्यात मूर्तिकार ने सीमेंट कंक्रीट में अनेक मूर्तियां निर्मित की? नाम जगमोहन चोपड़ा का है, कृष्णा रेड्डी का है, रामकिंकर बैल्स का है और दीपक बनर्जी का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया किस प्रख्यात मूर्तिकार ने सीमेंट कंक्रीट में अनेक मूर्तियों का निर्माण किया? मित्रों इन विकल्पों में किंकर दा का नाम परफेक्ट आंसर के रूप में जाएगा, तो आप रामकिंकर बैल्स को आंसर दे सकते हैं। सही जवाब आपका बी के साथ लग जाएगा। आगे चला जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछ रहा है मित्रों अंजलि इला मेनन इनमें से किससे संबंधित हैं? अंजलि इला मेनन की प्रसिद्धि बताओ। छापाकार हैं, चित्रकार हैं, व्यंग्य चित्रकार हैं या फिर नृत्य कला हैं? अंजलि इला मेनन की प्रसिद्धि आपको बतानी मित्रों, तो अंजलि इला मेनन एज अ चित्रकार के रूप में ज्यादा ख्याति लब्ध। सही जवाब चित्रकार के रूप में जाएगा। सी विकल्प आपका राइट आंसर बनेगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बीसी सान्याल जाने जाते हैं। भावेश चंद्र सान्याल जाने जाते हैं लघु चित्रकला के लिए, भित्ति चित्रकला के लिए, दृश्य चित्रण के लिए या फिर कलमकारी के लिए? भावेश चंद्र सान्याल किस रूप में जाने जाते हैं? भावेश चंद्र सान्याल की प्रसिद्धि किस रूप में है मित्रों? तो आप भी जानते हैं बीसी सान्याल दृश्य चित्रण के रूप में ख्याति लब्ध हैं। विकल्प आपका सी के साथ जाएगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी। अपोलो एंड डेफनी का मूर्तिकार कौन है? बर्निनी है, मैसाचियो है, डोनाटेल्लो है या फिर पाउलो उच्चेलो है? अपोलो एंड डेफनी पूछा गया मूर्तिकार हैं। अपोलो एंड डेफनी प्रसिद्ध मूर्तिकार अपोलो एंड डेफनी की अगर बात आती है मित्रों, इन विकल्पों में जो राइट आंसर बनेगा वो राइट आंसर आपका बर्निनी बैठेगा, तो आप विकल्प फर्स्ट के साथ दे सकते हैं। ए इज द राइट आंसर बना सकते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा मौलाराम कौन था? मूर्तिकार था, गीतकार था, चित्रकार था या फिर संगीतकार था? बात मौलाराम की आती है मित्रों, इन विकल्पों में मौलाराम आप चित्रकार के रूप में लगाओगे। सही जवाब जो है बी के साथ बनाओगे। बी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आ रहा है। 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय वस्तु क्या थे? कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय वस्तु क्या राम और सीता थे, शिव और पार्वती हैं, मीरा और कृष्ण है या फिर राधा कृष्ण है?
कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय वस्तु क्या है मित्रों? जब कांगड़ा शैली के विषय वस्तु की बात आती है, आप भी जानते हैं कांगड़ा शैली में राधा और कृष्ण का उत्कृष्ट चित्रण हुआ है, तो आप विकल्प डी के साथ बना सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद गुलबदन बेगम ने किया, सुलेमान मिर्जा ने किया, मिर्जा हिंदाल ने किया, फिर अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। आप जानते हैं मुगलों की आधिकारिक भाषा मित्रों क्या रही? फारसी रही। फारसी बाबरनामा को फारसी में अनुवादित करने का काम अब्दुल रहीम खान खाना कर रहा है, तो आप विकल्प डी के साथ दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 29 आपसे क्या पूछ रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों? 29 सम्राट जहांगीर के दरबार का श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? सम्राट जहांगीर के दरबार का श्रेष्ठ चित्रकार क्या बसामन था, मंसूर था, मनोहर था या फिर अब्बुल हसन था? सम्राट जहांगीर के दरबार का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार जो बनेगा मित्रों, इन विकल्पों में किसके साथ बनेगा? अब्बुल हसन के साथ बनेगा। तो आप विकल्प अब्बुल हसन दे सकते हैं। राइट आंसर डी के साथ बना सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। वर्ष 1859 ईस्वी में स्टेल फेशिंग की खोज किसने की थी? फ्रांसिस श्यूमर हेडेन ने की है, जेम्स टीशोट ने की है, अल्फ्रांस टीशोट ने की है या फिर एफ जोड वर्ट ने किया है। 1859 में स्टील फेशिंग की जो खोज है ये किसके द्वारा की गई मित्रों? स्टील फेशिंग खोजने का काम एफ जो वर्ट का है। तो आप विकल्प डी के साथ दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आएगा। 31 नंबर प्रश्न है, पूछ रहा है तैलीय चित्रण हेतु सर्वप्रथम कैनवास का प्रयोग किया गया 16वीं शताब्दी में वेनिस यानी इटली के कलाकारों द्वारा, 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन के कलाकारों द्वारा, 19वीं शताब्दी में पेरिस के कलाकारों द्वारा या फिर 15वीं शताब्दी में न्यूयॉर्क के कलाकारों द्वारा। तैलीय चित्रण हेतु सबसे पहले कैनवास का जो प्रयोग किया गया कहां पे किया गया? तो तैलीय चित्रण हेतु सबसे पहले जो कैनवास यूज किया गया मित्रों वो वेनिस वाले कलाकार करेंगे। वेनिस यानी इटली। तो विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लगेगा। ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया स्तंभ या खंभे पर लटकाने के लिए बनाया जाने वाला लंबा छापा चित्र जिसका आकार 28:4 का है कहलाता है हेलियोग्राफर कहलाता है, स्टेंसिल कहलाता है, हासिरा ये कहलाता है या फिर स्नैप कहलाता है? आपको बताना क्या कहलाता है मित्रों? तो स्तंभ या फिर खंभों पर लटकाने के लिए जो बड़ा वाला चित्र बनता है 28:4 का, उसको क्या नाम दिया जाता है? 28:4 का चित्र जो है हासिरा ये कहा जाता है। विकल्प बी के साथ बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आ जाएगा। पूछ लिया गया वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र ग्रंथ में 64 कलाओं की सूक्ति में चित्रकला को कौन सा स्थान दिया? 5वां स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान या फिर पहला स्थान? मित्रों वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में चित्रकला को जो स्थान दिया है वो चौथा स्थान होता है। विकल्प चौथे के साथ जाएगा। बी विकल्प राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ लिया गया कह रहा है सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें बनी हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें बनी हैं, प्रस्तर वाली हैं, कांस्य वाली हैं, घिया पत्थर वाली हैं या फिर लकड़ी वाली हैं? मित्रों सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त मोहरें हुई हैं ये मोहरें याद रखिएगा सलखड़ी की हैं या घिया पत्थर की हैं। तो विकल्प बी के साथ ही लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आएगा। 35 नंबर प्रश्न है आपसे पूछ रहा है भारत में लेखन का सर्वप्रथम उदाहरण पाया जाता है। भारत में लेखन का जो सबसे पहला उदाहरण है मित्रों कहाँ मिला है? आपके सामने विकल्प है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पाली बौद्ध ग्रंथ के रूप में, 11वीं शताब्दी ईस्वी के जैन धर्म ग्रंथ के रूप में, 16वीं शताब्दी ईस्वी के राजस्थान के चित्रित वैष्णव ग्रंथ के रूप में या फिर 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल कालीन ग्रंथ में। भारत में लेखन कला सबसे पहले पाया जाता है। मित्रों जब लेखन कला की बात आती है इन विकल्पों में आपका विकल्प 5वीं शताब्दी पूर्व में पाली बौद्ध ग्रंथ में देखने को मिल जाता है। तो आप विकल्प यहाँ फर्स्ट के साथ बना सकते हैं। ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम 36 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। नागर शैली संबंधित है। पूछा गया नागर शैली का संबंध किससे है? वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और आलेखन कला का विकल्प है। नागर शैली के अगर संबंध की बात आती है मित्रों आप भी जानते हैं जो नागर शैली होती है आपके वास्तुकला से संबंधित होती है। तो विकल्प आपका वास्तुकला बैठेगा।
विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लग जाएगा। ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? नाम भूदृश्य चित्रण है, पशु आखेट है, व्यक्ति चित्र है और पौराणिक का विकल्प आपके सामने दिया गया। प्रागैतिहासिक चित्रों का जो मेन विषय बनता है, मेन विषय क्या होता है मित्रों? तो पशुओं का आखेट सबसे खास विषय बनता है। विकल्प आप पशु आखेट के साथ दे सकते हैं। सी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। 38 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों? 38 आपसे पूछा गया चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था मित्रों? चित्रकला का पुराना वाला नाम क्या था? रूपभेद था, आलेख्य था, शिल्प था या फिर रचनात्मकता था? मित्रों, जब चित्रकला का पुराना नाम आपसे पूछा जाए तो आप भी जानते हैं चित्रकला को आलेख्य भी कहा जाता है। आलेख्य विकल्प में नहीं है तो शिल्प भी कहा जाता है। विकल्प शिल्प के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे, गेरू है, पेस्टल है, जल रंग है, भूमिज रंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। गेरू क्या है मित्रों? जब गेरू की प्रसिद्धि की बात आती है भूमिज रंग कहा जाता है गेरुआ को। विकल्प आपका भूमिज रंग बनेगा। बी विकल्प आप राइट आंसर के रूप में बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। भीमबेटका कहाँ लोकेटेड है? कहाँ स्थित है भीमबेटका? नाम लखन तैयारी का है, वाराणसी का है, रायसेन का है, मिर्जापुर का नाम दे दिया गया। भीमबेटका कहाँ लोकेटेड है मित्रों? जब भीमबेटका के लोकेशन की बात आती है आप भी जानते हैं रायसेन आपका विकल्प बैठेगा। तो आप यहाँ बी विकल्प के साथ आंसर दे सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 41 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल है सारनाथ उत्तर प्रदेश, गया बिहार, ललित उड़ीसा या फिर जयपुर राजस्थान? मित्रों, भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का जो स्थल होता है ये कौन सा होता है? पहले उपदेश का जो स्थल बनेगा सारनाथ उत्तर प्रदेश बनेगा। विकल्प सारनाथ उत्तर प्रदेश के साथ चलेंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है धातु से बनी नृत्य करती नर्तकी की मूर्ति खोजी हुई है। नर्तकी की मूर्ति खोजी हुई हड़प्पा से है, मिस्र से है, मोहनजोदाड़ो से है, मेसोपोटामिया से है। नर्तकी की मूर्ति की बात आती है मित्रों, नर्तकी की मूर्ति आप भी जानते हैं मोहनजोदाड़ो से मिली है। 4.10 इंचेज में है, 10.5 सेंटीमीटर में है। विकल्प बी के साथ लगाइएगा। आगे चला जाएगा, कामसूत्र में कितनी कलाएं बताई गई? 64 कला, 54 कला, 60 कला या फिर 44 कला? कामसूत्र में कलाओं की संख्या पूछ लिया गया मित्रों। कामसूत्र आप भी जानते हैं वात्स्यायन की रचना होती है, 64 बार कलाओं का उल्लेख है। विकल्प 64 के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चलें, 44 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों? 44 आपसे कह रहा उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने बंबई में लिथोग्राफी प्रेस खोल दिया। बंबई में लिथोग्राफी प्रेस नारायण सरदार महेंद्र ने खोला, फ्रांसिस नोडन सूजा ने खोला, एम आशेरकर ने खोला या फिर राजा रवि वर्मा ने खोला। बंबई के घाट को पार में फाइनली 1894 ईस्वी में एक लिथोग्राफी प्रेस खुलती है। खेलता है आपका केरला का कलाकार राजा रवि वर्मा, जो भारत का पहला तैलीय कलाकार भी होता है। तैलीय रचना बनाने वाला पहला कलाकार होता है। नाम राजा रवि वर्मा के रूप में जाएगा। विकल्प आपका डी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अमरनाथ गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? अमरनाथ गुफा मंदिर स्थित है कोलकाता में है, चेन्नई में है, जम्मू कश्मीर में है, दिल्ली में। अमरनाथ गुफा मंदिर कहाँ पे मित्रों? जब अमरनाथ गुफा मंदिर की बात आती है तो इसका जो लोकेशन बनता है इन विकल्पों में J&K के साथ बनता है, वही जम्मू एंड कश्मीर जहां भी लेटेस्ट में आतंकवादी हमला हुआ है और 20 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। विकल्प आप बी के साथ बना सकते हैं। बहुत दुखद है, मृतकों को विशेष श्रद्धांजलि, सरकार इस पे कड़ा एक्शन ले, बस हमारी यही गुजारिश है। आगे चलते हैं, के.एस. कुलकर्णी का संबंध कौन से स्थान से रहा? बनारस से, लखनऊ से, इलाहाबाद से या फिर कानपुर से? पूछ लिया गया के.एस. कुलकर्णी का संबंध कहां से है। जब बात के.एस. कुलकर्णी की आती है, के.एस. कुलकर्णी का संबंध मित्रों आपके BHU वाले स्थान से है, यानी बनारस से है, जो विश्व का सबसे पुराना स्थल भी बताया जाता है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पे आधारित नगरी है, जिसे काशी या बनारस कहा जाता है। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बैठता है। 47 नंबर क्वेश्चन आता है, गढ़ी कार्यशाला के पहले निर्देशक कौन थे? नंदलाल बोस थे, के मजूमदार थे, शंको चौधरी या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर? गढ़ी कार्यशाला के पहले निर्देशक के रूप में किसने कार्य किया मित्रों? तो गढ़ी कार्यशाला का पहला निर्देशक जो बनता है नाम शंको चौधरी का होता है। विकल्प सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर लगेगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। R.S. बिष्ट कौन है?
RS बिष्ट कौन है? लेखक है, प्रसिद्ध कला समकालीन चित्रकार हैं, कला समीक्षक हैं या फिर प्रसिद्ध वास्तुकार हैं। आपसे पूछा गया RS बिष्ट कौन है? RS बिष्ट की अगर बात आती है मित्रों, RS बिष्ट की प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार के रूप में है। आप विकल्प बी के साथ बना सकते हैं, बी इज द राइट आंसर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आ जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, पूछा गया नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य क्या भरत मुनि रहे हैं, लामा तारानाथ रहे हैं, यशोधर पंडित रहे हैं या फिर भर्तृहरि रहे हैं? मित्रों जब नाट्यशास्त्र की बात आएगी, आप भी जानते हैं नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक का नाम भरत मुनि होता है। विकल्प भरत मुनि के साथ जाएगा। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाए 50 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 50 की बारी है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। 50 नंबर आपसे पूछा गया षडंग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है। षडंग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है संगीत और नृत्य में, ललित कला में, वास्तुकला में या फिर प्लास्टिक कला में। षडंग का जो उद्देश्य है प्रयुक्त होता है। षडंग का उद्देश्य कैसे प्रयुक्त होता है? रूप भेदा प्रमाणानि भाव लवण योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम। तो ये ललित कला में इसका उद्देश्य मिल जाता है। विकल्प आप ललित कला के साथ दे सकते हैं। बी विकल्प राइट आंसर्स बना सकते हैं। अपना 51 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है ऋतु और बारहमासा का सर्वप्रथम चित्रण हुआ है। मित्रों ऋतु और बारहमासा का चित्रण वसंत विलास में पहले हुआ, मृगवती में हुआ, लौर चंदा में हुआ या फिर कवि प्रिया में हुआ। ऋतु और बारहमासा का जो चित्रण होता है सबसे पहले होता है वसंत के विलास में होता है। वसंत विलास आप सही जवाब दे सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कला किस भाषा का शब्द है? नाम अंग्रेजी भाषा है, फारसी भाषा है, संस्कृत भाषा है और हिंदी भाषा का नाम दिया गया। कला कौन सी भाषा का शब्द है मित्रों? कला जिस भाषा का शब्द है उसको संस्कृत कहा जाता है, जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है। विकल्प आपका संस्कृत जाएगा। बी विकल्प राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कला क्या है नामक पुस्तक किसने लिखी? कला क्या है पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी है, लियो टॉलस्टॉय ने लिखी है, हर्बर्ट रीड ने लिखी है या फिर WG आर्चर के द्वारा लिखा गया है। पूछा गया कला क्या है मित्रों, ऐसी पुस्तक किसने लिखी? कला क्या है ऐसी पुस्तक फाइनली लिखने का जो काम रहेगा लियो टॉलस्टॉय का रहेगा। आप विकल्प यहाँ पे लियो टॉलस्टॉय के रूप में दे सकते हैं। सही जवाब अपना सी के साथ बढ़ा सकते हैं। सी विकल्प आपका परफेक्ट आंसर बन जाएगा मित्रों। आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आएगा। 54 नंबर प्रश्न है, इनमें से कोई एक दृश्य कला 2 डायमेंशनल, 2 आयामी है, चित्र है, अधिष्ठापन है, मूर्ति है या फिर बर्तन है। 2 डायमेंशनल यानी 2 आयामी कौन सी कला है मित्रों? तो 2 डायमेंशनल कला इनमें से जो दिखाई देगी वो आपका चित्र होगा। चित्र धरातल पे बनता है। विकल्प फर्स्ट के साथ लगता है। ए इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया गोथिक शैली का आरंभ कहां से हुआ था? गोथिक शैली का आरंभ इटली से हुआ, भारत से हुआ, फ्रांस से हुआ या फिर जापान से हुआ। गोथिक शैली का जो आरंभ है कहां से हुआ मित्रों? जब गोथिक शैली के स्टार्टिंग की बात आती है, इन विकल्पों में आप गोथिक को स्टार्ट कर सकते हैं फ्रांस के साथ। तो आपका जो विकल्प बैठेगा इन विकल्पों में फ्रांस के साथ बैठेगा। विकल्प बी के साथ चुनना होगा। अगला क्वेश्चन, एडवर्ड मोने का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1842, 1630, 1918 या फिर 1832। एडवर्ड माने का जन्म कौन से वर्ष में हुआ? मित्रों जब एडवर्ड माने की बात आती है, एडवर्ड माने का जन्म 1832 में हुआ। 1832 आंसर बन रहा है। डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन आता है 57 नंबर है। टर्नर कौन था? टर्नर कौन था पूछा गया। इंग्लिश लैंडस्केप पेंटर है, डच लैंडस्केप पेंटर है, फ्लेमिश लैंडस्केप पेंटर है या फिर ग्रीक लैंडस्केप पेंटर है। मित्रों टर्नर कौन था आपसे पूछा गया। जब टर्नर के बारे में पूछा जाए तो टर्नर जो है आपका इंग्लिश का लैंडस्केप पेंटर है। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ जाएगा। ए विकल्प आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 58 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रसिद्ध चित्रकार मौला राम कौन सी भारतीय चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार थे? मित्रों मौला राम के बारे में पूछा गया। कांगड़ा के हैं, गुलेर के हैं, चंबा के हैं, फिर गढ़वाल के हैं। मित्रों आपसे पूछा गया प्रसिद्ध कलाकार मौला राम का संबंध कौन सी चित्रकला से है? जब मौला राम की बात आती है गढ़वाल चित्रकला का नेता कलाकार होता है। विकल्प आपका गढ़वाल बैठेगा। डी विकल्प आपका राइट आंसर लगेगा मित्रों।
आगे चला जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है, इनका आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला के कौन से वाद से प्रभावित है? नाम अति यथार्थवाद का है, घनवाद का है, भविष्यवाद का है और प्रभाववाद का नाम दे दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर का दृश्य किस से प्रभावित है मित्रों? तो इन विकल्पों में आप अति यथार्थवाद यानी फर्स्ट विकल्प परफेक्ट आंसर्स के रूप में दे सकते हैं, ए इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलेंगे, 60 नंबर प्रश्न आएगा, आपसे पूछ रहा है मित्रों प्रश्न संख्या 60 क्या कह रहा है? आपसे कह रहा भारत की लोक कला में किस तत्व का स्थान नहीं है? नाम नव्य का नहीं है, सृजनशीलता का नहीं है, तर्क का नहीं है या फिर उपयुक्त छवि का नहीं है। भारत की लोक कला में कौन से तत्व का कोई स्थान नहीं है? तो वो तत्व आपका तर्क भी है, नव्य भी है, सृजनशीलता भी है। इसलिए आप ऑल ऑफ दीज आंसर्स दे सकते हैं, डी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलेंगे, 61 नंबर क्वेश्चन आता है मित्रों। 61 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा गया लिनोकट टेक्निक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा रचना किसने बनाई? नाम रवि वर्मा है, विनोद बिहारी मुखर्जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस का नाम दे दिया गया। लिनोकट माध्यम में गांधी जी की दांडी यात्रा को चित्रित करने का काम गांधी जी के सबसे प्रमुख चेले का होगा मित्रों। राइट आंसर मास्टर मोशाय का होगा, विकल्प आप नंदलाल बोस के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 62 नंबर है, पूछ लिया गया मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा का वक्ष, पुजारी राजा का वक्ष किसने बनाया था? दिए गए विकल्पों में से सही का पहचान करें। नाम पीतल का है, सलखड़ी पत्थर का है, ब्लैक सैंडस्टाइन का है और सफेद कलर का विकल्प आपके सामने है। मोहनजोदड़ो में पाया गया पुजारी राजा का वक्ष आपसे पूछा गया। पुजारी राजा का वक्ष जो बना हुआ है मित्रों सलखड़ी पत्थर का बना हुआ है, विकल्प आप सलखड़ी के साथ दे सकते हैं, बी विकल्प राइट आंसर बन जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पूछ लिया गया आपसे उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने जहांगीर की चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए नादिर उज जमान की यानी वंडर ऑफ द एज के रूप में सम्मानित किया गया। विशनदास है, मंसूर है, बचित्तर है और अब्बुल हसन का नाम आपके सामने दे दिया गया। कौन सा ईशा है मित्रों जिसे नादिर उज जमान यानी वंडर ऑफ द एज कहा गया मित्रों। वंडर ऑफ द एज की अगर बात आती है किसको कहा गया? आप भी जानते हैं वंडर ऑफ द एज जो बनता है वो नाम किसका होता है? वंडर ऑफ द एज। वंडर ऑफ द एज जिसे कहा जाता है वो नाम यहाँ विशनदास क्या होता है मित्रों? विशनदास नहीं, विशनदास तो सभी रचना कर रहा है, अब्बुल हसन का होता है। विकल्प डी के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आता है। 64 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस शैली से है? रसमंजरी श्रृंखला का संबंध क्या जम्मू वाली शैली से है, कांगड़ा वाली शैली से है, बसौली वाली शैली से है या फिर मांडू वाली शैली से है? रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किससे मित्रों? जब रसमंजरी श्रृंखला की बात आती है आप भी सही जवाब देते हो। रसमंजरी श्रृंखला का संबंध उसी से है जिसको लोक कला पे आधारित शैली कहा जाता है, नाम बसौली शैली होता है। विकल्प आपका बी के साथ बैठता है, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर आता है। 65 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 65 आपसे क्या कह रहा है? 65 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है किस ब्रांज मूर्ति से प्रसिद्ध मूर्तिकार रोंदा प्रभावित हुआ था? डांसिंग गर्ल से, नटराज से, बुद्ध से या फिर कृष्णा से? आपसे पूछा गया रोंदा प्रभावित हुआ। मित्रों जब रोंदा के प्रभावित होने की बात आती है तो रोंबा जिसे प्रभावित हुआ वो नटराज की मूर्ति है। विकल्प आप नटराज के रूप में दे सकते हैं, सही जवाब जो है वो सी के साथ बैठ जाएगा, शी इज द राइट आंसर लगेगा। 66 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया लघु चित्र धारा, धारा के पास बैठी योगिनी, धारा के पास बैठी योगिनी को दर्शाया गया है अहमदनगर में, गोलकुंडा में, बीजापुर में या फिर बीदर में? धारा के पास बैठी योगिनी दर्शाया गया मित्रों, धारा के पास बैठी योगिनी का जो दृश्य है ये बीजापुर में दर्शाया गया, तो आप विकल्प बीजापुर के साथ दे सकते हैं, शी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलेंगे, 67 नंबर क्वेश्चन आता है। 67 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुई थी? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कब अस्तित्व में आया? 1947, 1857, 1905 या फिर 1875? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की अगर स्थापना की बात आती है मित्रों, जो सन बनता है जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का वो सन होता है 1857, तो आप 1857 आंसर दे सकते हैं, सही जवाब 1857 बैठेगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाए, 68 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछ लिया गया 68 नंबर प्रश्न पूछ रहा है शाह कोष्ठ का राजा, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर आपसे पूछा गया भित्ति चित्र का चित्रकार है विनोद बिहारी मुखर्जी, ज्योति भट्ट,
के लक्ष्मा गौड़ और के जी सुब्रमण्यम का नाम दे दिया गया। शाह कोष्ठक का राजा आपसे पूछा गया। शाह कोष्ठक का राजा जिसकी रचना है मित्रों, इन विकल्पों में ओराम के जी सुब्रमण्यम है, तो आप विकल्प के जी सुब्रमण्यम के साथ दे सकते हैं। राइट आंसर अपना डी के साथ डे इज द राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार का महिला चित्रकार था? कौन मुगलिया राज दरबार का महिला चित्रकार? नाम राजिया बेगम का है, शाइफा बानू का है, नूरजहां का है और तलत बानू का नाम दे दिया गया। मुगलिया राज दरबार की जो महिला चितेरी होती है मित्रों, इन विकल्पों में उसका नाम साइफा बानू होता है। साइफा बानू, नादिरा बानू और रुकैम बानू, ये 3 महिला चितेरियां जहांगीर के दरबार की शोभा रही हैं। आगे चलते हैं। प्रगतिशील कलाकार समूह का जो गठन है कौन से वर्ष में हुआ था? नाम 1948 का है, 1956 का है, 1947 का है और 1949 का नाम दे दिया गया। प्रगतिशील कलाकार समूह का जो गठन है कौन से वर्ष में होता है? जो गठन होता है मित्रों पैग का, आपसे पूछा जाए तो आप पैग का गठन 1947 लगाइए, 1947 लगाइएगा। 1947 आपका सही जवाब बन जाएगा। बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी विकल्प के साथ आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 71 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है लघु चित्र प्रेम की नाव, बोट ऑफ लव, इनमें से किस शैली का संबंधित है? किशनगढ़ शैली से, कोड़ा शैली से, मंडी शैली से या फिर बूंदी शैली से बोट ऑफ लव की बात आती है। प्रेम की नाव आपसे पूछा जाए, प्रेम की नाव रचना का जो संबंध होगा मित्रों, जहां से बनी ठनी का होगा, बनी ठनी यानी किशनगढ़ शैली, तो आप विकल्प किशनगढ़ के साथ दे सकते हैं। आगे चलते हैं। मांडनचेरी महल लोकेटेड है कौनसी केरला में है, गोवा में है, कोलकाता में है, फिर नई दिल्ली में है? आपसे कह रहा है मांडनचेरी महल लोकेटेड है। मांडनचेरी महल जो आपका स्थित है मित्रों, ये मांडनचेरी महल आपका कोची केरला में है, तो आप विकल्प को केरला से जवाब दे सकते हैं। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर बना सकते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछ लिया गया वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कौन से देश में स्थित है? पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है और भारत में नाम दे दिया गया। मित्रों आपसे पूछा गया वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कौन से देश में लोकेटेड है? जब हड़प्पा सभ्यता के देश की बात आए तो आप पाकिस्तान आंसर दे सकते हैं। विकल्प अपना फर्स्ट के साथ लगा सकते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 74 नंबर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों 74 नंबर प्रश्न कह रहा है उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने काली श्रृंखला चित्रित की। काली रचना किसकी है मित्रों? नाम में सुनील दास है, तैयब मेहता है, के लक्ष्मा गौड़ है और ए रामाचंद्रन का विकल्प दे दिया गया। आपसे काली रचना के लिए रचनाकार का नाम पूछा जा रहा है, तो जिसने विकल्पबद्ध रचना बनाई है नाम तैयब मेहता का होता है। विकल्प आप इसी के साथ पढ़ा सकते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मूर्ति दीदारगंज याक्षी इस शैली में से किससे संबंधित हो सकती है? दीदारगंज याक्षणी का संबंध मथुरा शैली से है, अमरावती शैली से है, मौर्य शैली से है या फिर शुंग शैली से है? दीदारगंज याक्षी की बात आती है मित्रों, दीदारगंज याक्षी का जो संबंध होता है इन विकल्पों में मौर्य शैली से होता है। आप विकल्प मौर्य शैली के साथ दे सकते हैं। सी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। पूछा गया राजा रवि वर्मा ने देवताओं और देवियों के चित्रण की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली का चयन किया? काष्ठखंडों का, अंकीय मुद्रण यानी डिजिटल प्रिंटिंग का, रंगीन शिला मुद्रण यानी ओलियोग्राफ्स का और नक्काशीदार मुद्रण का? आपसे पूछा गया राजा रवि वर्मा ने देवताओं और देवियों के चित्रों की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैली का चयन किया मित्रों? तो जो आपकी शैली चयनित की जाती है वो रंगीन शिला मुद्रण होता है। विकल्प आप रंगीन शिला मुद्रण के साथ दे सकते हैं। सी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 77 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है मित्रों बंदर और कंचन पेड़, बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया? नाम राम कुमार का है, ए रामाचंद्रन का है, एन.एस. जिनका है और भावेश चंद्र सान्याल का नाम आपके सामने दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया मित्रों बंदर और कंचन पेड़ रचना किसकी है? तो बंदर और कंचन पेड़ अगर पूछा जाता है इन विकल्पों में अस्तम रामाचंद्रन परफेक्ट आंसर बैठेगा, तो आप सी विकल्प के साथ अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन आएगा। 78 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछ रहा है मित्रों आपसे सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य इन चित्रकारों में से किसके द्वारा किया गया था? नाम शांति दवे का है, नाम अनुपम सूद का है, नाम विमान सुंदरम का है, नाम लक्ष्मण गौड़ का है। आपसे पूछ लिया गया सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य इन चित्रकारों में से किसके द्वारा किया गया मित्रों? अगर अनमास्किंग कार्य की बात आती है जो आपका सही जवाब बनेगा अनुपम सूद बनेगा। विकल्प आप इसी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कल्याण मंडपम के संयोजन में किसका योगदान था? नाम विजयनगर का है, पल्लव का है, चोल का है और कौशल का नाम दे दिया गया। कल्याण मंडपम के सहयोग में किसका योगदान रहा मित्रों? कल्याण मंडपम की अगर बनाने की बात आती है,
विजयनगर साम्राज्य आपका सही जवाब बनता है। हरिहर और बुक्का का साम्राज्य राइट आंसर बैठता है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 80 नंबर होगा। प्रसिद्ध चित्रणकार द अरेबियन नाइट्स निम्नलिखित में से किस चित्रकार से संबंधित है? द अरेबियन नाइट्स यार चगुतई का है, अमीर खुसरो का है, जेपी गांगुली का है या फिर रवींद्रनाथ टैगोर का है? मित्रों द अरेबियन नाइट्स की अगर बात आती है, द अरेबियन नाइट्स जैसी रचना उसी कलाकार की है जिसको लोग क्या कहते हैं? जिसको लोग कहते हैं अब्दुल रहमान चगुतई। यार चगुतई अरेबियन नाइट्स आपका अवनी बाबू की रचना, अवनी बाबू। विकल्प आपका डी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आएगा। शाहजहां की अंतिम यात्रा की बात हो या फिर अरेबियन नाइट्स की बात हो, ये सब रचनाएं अवनी बाबू ने बनाई है। अवनी बाबू, अवनीनाथ ठाकुर। आगे चलते हैं। 81 नंबर आता है। गुप्त अवधि की मूर्तियों का निम्नलिखित में से विशेषता कौन सा है? बालकनी और छतरी के साथ स्तूप, ग्रीक और रोमन शैली का टेक्निक, देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट या फिर उभरी हुई नक्काशी और मूर्तिकला में धर्म संघ की बात। गुप्तकालीन मूर्तियों में विशेषता क्या होती है मित्रों? गुप्तकालीन मूर्तियों में जो विशेषता बनती है, खास करके जो विशेषता निकल करके आती है, वो कौन सी होती है? देवताओं के चारों ओर हवेलियों का विस्तृत सजावट से जवाब बनता है। राइट आंसर सी के साथ बनता है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आता है। पूछ लिया गया मित्रों आपसे, कुषाण काल में बैठे हुए बुद्ध जो कटरा माउंट से प्राप्त होता है, कहाँ लोकेटेड है? पटना संग्रहालय पटना, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, राजकीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश या फिर सरकारी संग्रहालय मित्रों। आपसे पूछ लिया गया कुषाण काल का बैठा हुआ बुद्ध दृश्य कहाँ मिलता है मित्रों? तो कुषाण काल में बैठे हुए बुद्ध का जो दृश्य है ये आपको सरकारी संग्रहालय मथुरा में देखने को मिल जाएगा। विकल्प आप डे के साथ बना सकते हैं। डे इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आ जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों, देवी मां मदर गॉडेस, मदर गॉडेस सबसे बड़ी विशेषता क्या है? गोलाकार स्तन है, पंखनुमा आकार की टोपी है, घुमावदार आंख है या फिर हार का नाम दे दिया गया? देवी मां यानी मदर गॉडेस, मदर गॉडेस की सबसे अच्छी विशेषता जो होती है वो पंखनुमा आकार की टोपी होती है मित्रों। राइट आंसर आप बी के साथ दे सकते हैं। बी विकल्प आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आएगा। 84 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया पत्थर की मार विजय, पत्थर की मार विजय मूर्तिकला अजंता की कौन सी गुफा में लोकेटेड है? नाम 15 नंबर, 26 नंबर, 20 नंबर या फिर 10 नंबर? पत्थर की मार विजय के बारे में आपसे पूछा गया। पत्थर की मार विजय जो रचना है ये अजंता में कौन से नंबर में है मित्रों? 26 नंबर में फाइनली लोकेटेड है। विकल्प आप 26 के साथ दे सकते हैं। सी विकल्प राइट आंसर बना सकते हैं। 85 नंबर आएगा। 5वीं शताब्दी में ध्यानमग्न बुद्ध किससे संबंधित है? ध्यानमग्न जो बुद्ध का संबंध है शुंग से है, गुप्त से, गांधार से या फिर मौर्य से है? 5वीं शताब्दी की बात आती है। 5वीं शताब्दी में ध्यान मग्न बुद्ध का जो संबंध बनता है वो आपके गुप्त काल से बनता है। विकल्प आप गुप्त एरा के साथ दे सकते हैं। सही जवाब सी के साथ बना सकते हैं। ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर आएगा। 86 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए और जवाब दीजिए मित्रों। 86 86 आपसे करा गोल गुम्बद बीजापुर निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयोग की गई है? गोल गुम्बद में कौन सी सामग्री यूज की गई? नाम मकराना का है, बलुआ पत्थर का है, गहरा भूरा बेसाल्ट और लाल पत्थर का विकल्प आपके सामने दे दिया गया। गोल गुम्बद में क्या यूज किया गया मित्रों? गहरा भूरा बेसाल्ट का यूज किया गया है। विकल्प आपका सी के साथ लग जाएगा। सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन आएगा। सन 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के झंडे का प्रस्ताव किसने रखा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे का प्रस्ताव नेहरू ने रखा, गांधी ने रखा, वेंकैया नायडू ने रखा या फिर पेंगले वेंकैया ने रखा? झंडे का प्रस्ताव आपसे पूछा गया मित्रों। जब झंडे के प्रस्ताव की बात आती है तो राइट आंसर क्या बनता है? सभी विकल्पों को गौर करिएगा फिर आप राइट आंसर दीजिएगा। में झंडे का प्रस्ताव मित्रों गांधी जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। तो आप विकल्प मोहनदास करमचंद गांधी दे सकते हैं। विकल्प अपना जो है वो सी के साथ नहीं फर्स्ट के साथ लगा सकते हैं। आगे चला जाए। 88 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया मित्रों 88 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, ताजमहल की कैलीग्राफी किस धर्म ग्रंथ से आधारित है? दास्ताने मुमताज, कुरान, गीता या फिर तुझ-ए-शाहजहां? कैलीग्राफी, ताजमहल की जो कैलीग्राफी है मित्रों इसका संबंध पूछा गया किससे? तो आप भी जानते हैं
मुस्लिम संप्रदाय का सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान उसी से संबंधित है। सही जवाब कुरान के साथ जाएगा। राइट आंसर आपका सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आएगा। 89 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है मित्रों, कौन से स्कूल की विशेषता देवी और देवताओं का चित्रण है? कौन से स्कूल की विशेषता देवी देवता है? बूंदी है, राजस्थानी है, पहाड़ी है और मुगलिया का नाम दे दिया गया। कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है? देवताओं और देवियों का चित्रण जो स्कूल की विशेषता बनेगी मित्रों, वो स्कूल होगा आपकी पहाड़ी स्कूल। विकल्प आपका पहाड़ी के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। सही जवाब आप बी के साथ दे सकते हैं। राइट आंसर आपका बी के साथ बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा। 90 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया ब्लैक पैगोडा पे भारी पहियों के कितने जोड़े पड़े हुए हैं? भारी पहिए ब्लैक पैगोडा जिसे कोणार्क मंदिर कहा जाता है, 12 है, 16 है, 10 है या फिर 14 है? ब्लैक पैगोडा में भारी पहियों के कितने जोड़े हैं मित्रों? जोड़ों की संख्या आपको बतानी है, ऐसा नहीं कि काउंटिंग बता देना है। तो 12 जोड़ा दिखाई देता है। विकल्प आपका 12 जोड़ा बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना 91 नंबर पढ़ा जाएगा। 91 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया नुजुम अल उलूम किस संग्रहालय में लोकेटेड है, स्थित है? नुजुल अल उलूम राष्ट्रीय संग्रहालय में है, एनजीएमए में है, चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन में है या फिर पटना पुस्तकालय में है? नुजुम अल उलूम की अगर बात आती है मित्रों, नुजुम अल उलूम आपके डबलिन में है। डबलिन सही जवाब बनता है। राइट आंसर चेस्टर बेटी संग्रहालय, चेस्टर बेटी संग्रहालय सही जवाब बनेगा मित्रों। शी इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चलेंगे। 92 नंबर आता है। 92 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग राजा रवि वर्मा की है? राजा रवि वर्मा की है। द हार्ट ब्रोकन है, शांतनु और मत्स्यगंधा है, मगहनदा की विजय है या फिर द ऑर्केस्ट्रा है? आपसे पूछा गया कौन सी पेंटिंग राजा रवि वर्मा की है? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग बनती है मित्रों, इन विकल्पों में शांतनु और मत्स्यगंधा आप आंसर्स दे सकते हैं। बी विकल्प राइट आंसर्स बन जाएगा मित्रों। आप भी जानते हैं कि राजा रवि वर्मा की पेंटिंग का जो विषय होता है पौराणिक विषय होता है। राइट आंसर्स बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आएगा। 93 आपसे पूछ रहा है मित्रों, कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या कुलंद पीठ होता है, क्या मेवाड़ होता है, क्या रसाजनी होता है या फिर बूंदी होता है? मित्रों आपसे कुल्लू स्कूल का पुराना नाम पूछा जाए तो आप भी जानते हैं कुल्लू स्कूल का जो पुराना नाम बनता है कुलंद पीठ बनता है। विकल्प कुलंद पीठ के जाएगा। सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लो। आगे चलते हैं मित्रों। चौगान प्लेयर्स पेंटिंग किससे संबंधित है? दारा, जोधपुर, साहेबदीन, मेवाड़, नूरुद्दीन, बीकानेर, निहाल चंद, किशनगढ़। आपसे पूछा गया चौगान प्लेयर्स किससे संबंधित है? जब चौगान प्लेयर्स की बात आती है जोधपुर की रचना होती है। दारा सही जवाब बनता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ देना होता है। अगला क्वेश्चन अपना 95 नंबर अपनी स्क्रीन पे ये रहा। 95 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 12 अगस्त 2018 को निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का निधन हो गया जो कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर थे? नाम सोमनाथ होड़ का है, अनुपम सूद का है, रामकिंकर वैज का है, कृष्णा रेड्डी का विकल्प दे दिया गया। 12 अगस्त 2018 को अंतिम सांस ली मित्रों। इन विकल्पों में कृष्णा रेड्डी परफेक्ट आंसर बैठता है तो आप राइट आंसर कृष्णा रेड्डी दे सकते हैं। डे इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन आता है। 96 आपसे पूछ रहा है प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्तिशिल्प खड़ी हुई स्त्री डाट पत्थर का है। खड़ी हुई स्त्री मिट्टी का है, कांस्य का है, पत्थर का है या फिर काष्ठ यानी लकड़ी का है? खड़ी हुई स्त्री आपसे पूछा गया। खड़ी हुई स्त्री, खड़ी हुई स्त्री कौन से पत्थर का है मित्रों? खड़ी हुई स्त्री, खड़ी हुई स्त्री याद रखिएगा कांसा में है तो विकल्प आप कांसा के साथ दे सकते हैं। सी विकल्प राइट आंसर बना सकते हैं। हम 97 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछ लिया गया कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिस्थापित करना चाहिए। यह वाक्य किसने कहा? ऐसा चरजा ने कहा, के हबार ने कहा, जीआर संतोष ने कहा या फिर कृष्णा रेड्डी ने कहा? मित्रों कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। ऐसा जो कथन है, ऐसा जो उद्बोधन है कृष्ण कैटेगरी हब्बार का है। विकल्प आप हब्बार के साथ दे सकते हैं। राइट आंसर अपना बी के साथ पढ़ा सकते हैं। आगे चलेंगे। 98 नंबर प्रश्न आएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है मित्रों आपसे पूछ रहा है जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? JL नेहरू ने कौन सी प्रदर्शनी जो है पहली प्रदर्शनी का आयोजन किया? पैग का, आधुनिक समूह का, बॉम्बे समूह का या फिर 1890 समूह का?
जवाहरलाल नेहरू ने कौन से ग्रुप की पहली प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन किया मित्रों? जब उद्घाटन की बात आएगी इन विकल्पों में ग्रुप 1890 परफेक्ट आंसर बनेगा। सही जवाब ग्रुप 1890 लगता है। डे इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आता है। पूछ लिया गया मित्रों, चोलकालीन देवी उमा मूर्ति की समयावधि आपको बतानी। देवी उमा की मूर्ति क्या 16वीं शताब्दी की है, 13वीं सदी की है, 10वीं सदी की है या फिर 12वीं सदी की है? देवी उमा की बात आती है मित्रों, देवी उमा की जो रचना है ये कौन से टाइम की है? देवी उमा रचना 12वीं सदी की है। विकल्प आपका 12वीं सदी बैठेगा। डे इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल में चित्रित किया गया था? कोटा स्कूल में चित्रित किया गया था। राग रागनी का है, बारहमासा का है, संगीत दृश्य का है और शिकार दृश्य का नाम दिया गया। कोटा स्कूल में चित्रित किया गया मित्रों, ये विषय कौन सा है? तो कोटा स्कूल में जो चित्रित किया गया इन विषयों में शिकार का दृश्य बहुमूल मात्रा में किया गया। विकल्प आपको डे के साथ चुनना होगा। डे इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे चला जाए 101 नंबर आता है। पूछा गया किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था? भारतीय कहानियों पे काम बाबर ने स्टार्ट किया, जहांगीर ने किया, शाहजहां ने किया, फिर अकबर ने किया। भारतीय कहानियों पे काम स्टार्ट करने का जो काम रहेगा मित्रों, याद रखिएगा, जिसने काव्य कला को खूब ज्यादा बढ़ावा दिया है, नाम उसका अकबर होता है। सभी रचना भी बनवाना स्टार्ट करता है। विकल्प डे के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आएगा। 102 नंबर प्रश्न है। पूछ लिया गया कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता था? कागज और हाथी दांत, कागज और धातु, कागज और कपड़ा या फिर कागज और लकड़ी? कंपनी शैली के चित्रों में कैसा कैनवास यूज करते थे मित्रों? जब कैनवास की बात आती है, कागज और हाथी दांत के साथ वित्तीय रचना भी देखने को मिल जाती है। विकल्प आप फर्स्ट दे सकते हैं। ए इज द राइट आंसर बना सकते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। आपसे पूछ लिया गया है नटराज के बाएं हाथ में भुजंग त्रासिदा उनके भाव मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब क्या है? शैतान की शक्ति है, भगवान का ध्यान है, माया और भ्रम के पर्दे को दूर करना है या फिर शैतान और भगवान के बीच की लड़ाई है। नटराज के बाएं हाथ में भुजंग त्रासदा और उनके भाव मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब क्या होता है मित्रों? इसका तात्पर्य ये है कि माया या भ्रम के पर्दे को दूर करना। विकल्प आपका जो है शी के साथ बैठ जाएगा। शी इज द राइट आंसर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 104 नंबर आता है। पूछा गया रंग खुरच करके रेखांकन करने वाली पद्धति को कहते हैं। रंग खुरच करके रेखांकन किया जाए उसे घोस्ट लाइनिंग कहते हैं, लुप्त रेखा कहते हैं, एंटीक्रिन कहते हैं या फिर उपरोक्त छवि कहते हैं। अगर रंग को खुरच करके फाइनली रेखांकन किया जाता है मित्रों, उसी के लिए एक शब्द आता है एंटीक्रिन। विकल्प आपका एंटीक्रिन के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 105 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ लिया गया प्रकाश तथा अंधेरे का प्रभाव दिखाने के लिए कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? नाम लाइट एंड थ्रेड का है, क्योरोस्क्योरो का है, लाइट एंड डार्क का है। इनमें से कोई नहीं का विकल्प आपके सामने दे दिया गया। प्रकाश तथा अंधेरे का प्रभाव दिखाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है मित्रों? तो प्रकाश और अंधेरा अगर दिखाना ही है तो आप क्योरोस्क्योरो परफेक्ट विकल्प के साथ लगा सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाए 106 नंबर आता है। 106 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया किस विधा में विविध प्रकार की सामग्री का निर्बाध प्रयोग किया जा सकता है? नाम में वास्तु का है, कोलाज का है, बॉटिक का है, टेम्पेस्टी का विकल्प आपके सामने दे दिया गया। किस विधा में विविध प्रकार की सामग्री का निर्बाध प्रयोग किया जा सकता है? निर्बाध प्रयोग की अगर बात आती है मित्रों, वो होता है कोलाज। विकल्प आपका कोलाज के साथ जाएगा। सही जवाब सी के साथ बैठेगा। आगे चला जाएगा 107 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 107 नंबर क्वेश्चन मित्रों आपसे पूछ रहा है। 107 नंबर कह रहा है आकृति को छोटा या बड़ा अंकित करने में सहायक यंत्र को क्या कहा जाता है? नाम पेंटोग्राफ्स है, ग्राफ मेथड है, पेंटागन है या फिर खुरचनी है। आकृति को छोटा या बड़ा अंकित करने के लिए जो सहायक यंत्र होता है मित्रों, उस सहायक यंत्र को जो नाम दिया जाता है आप भी जानते हैं, उसे पेंटोग्राफ कहते हैं। विकल्प पेंटोग्राफ बैठ जाएगा। आगे चला जाएगा 108 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मित्रों? कह रहा है दृश्य कला में अध्ययन के सर्वाधिक उज्ज्वल भविष्य किसका है? दृश्य कला में अध्ययन का सर्वाधिक उज्ज्वल भविष्य चित्र डिजाइन का है, औद्योगिक डिजाइन का है, पर्यावरणीय रूपरेखा का है या फिर संस्थापन का है? आपसे पूछा जाए तो आप राइट आंसर क्या देंगे मित्रों? दृश्य कला में अध्ययन में सर्वाधिक उज्ज्वल भविष्य उसी का है जिसको लोग कहते हैं पर्यावरणीय रूपरेखा। तो पर्यावरणीय रूपरेखा परफेक्ट आंसर बैठेगा। आपका राइट आंसर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आएगा। पूछ लिया गया आपसे किस विशाल मंदिर की प्रारंभिक विकल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ? नाम श्री मरियम्मन मंदिर है,
अंगकोर वाट मंदिर है, बट्टू गुफा मंदिर है और कामाख्या मंदिर का नाम आपके सामने दे दिया गया। किस विशाल मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? मित्रों, सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में अंगोर वाट मंदिर परफेक्ट आंसर बैठेगा। राइट आंसर हमें यहाँ पर बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे चला जाएगा 110 आपसे कह रहा है 110 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? विकल्प आपके सामने है। नाम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, हेमकुंडा गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश, उदयगिरी गुफा महाराष्ट्र, अमरावती बौद्ध स्तूप आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा जोड़ा सुमेलित है पूछा गया मित्रों। जब सुमेलित है की बात आती है, इन सभी विकल्पों पर आप अमरावती बौद्ध स्तूप दे सकते हैं। विकल्प आप आंध्र प्रदेश वाला दे सकते हैं। इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 111 यानी 111 नंबर आपसे पूछ लिया गया मित्रों। 111 कह रहा है शैलोत्कीर्ण है, प्रागैतिहासिक पांडुलिपि है, प्रागैतिहासिक शिलाचित्र है, प्रागैतिहासिक वास्तुशिल्प विकल्पना है या फिर इनमें से कोई नहीं। शैलोत्कीर्ण है मित्रों। शैलोत्कीर्ण की अगर बात आती है, आप भी जानते हैं शैलोत्कीर्ण का जो तात्पर्य है शिलाचित्रण से है, तो शैलोत्कीर्ण प्रागैतिहासिक शिलाचित्र बनेगा। विकल्प आपका जो है बी के साथ लग जाएगा। बी इज द राइट आंसर छप जाएगा। सही जवाब बी के साथ बना पाओगे मित्रों। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आता है 112 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र, थांका चित्रकला सिक्किम, मंजूषा चित्रकला बिहार और कलमकारी चित्रकला केरल। कौन सा यहाँ पे सुमेल नहीं खाता है मित्रों? तो सुमेलित आपकी कलमकारी चित्रकला केरला दिया गया, यही सुमेलित नहीं है। बाकी तो एकदम परफेक्ट है, तो आप विकल्प डी के साथ दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आ रहा है आपसे पूछा जा रहा है बंधानी कपड़े की छपाई की टाई एंड डाई कला का प्रभुत्व है पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में है और राजस्थान का विकल्प दे दिया गया। पंजाब, उत्तर प्रदेश, वाराणसी और राजस्थान का विकल्प दे दिया गया। बंधनी कपड़े की छपाई टाई एंड डाई। टाई एंड डाई की अगर बात आती है मित्रों, टाई एंड डाई जो है आपके राजस्थान की है। विकल्प आप राजस्थान के साथ दे सकते हैं, जहाँ की चित्रित हवेलियां भी विश्वविख्यात हैं, तो विकल्प डी के साथ बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आएगा। पूछ लिया गया मनौती कला जिसमें ऊंट की खाल के साथ सजावटी सामग्री मिश्रित है, प्रसिद्ध है कहाँ की? उदयपुर की है, बीकानेर की है, जयपुर की है, जोधपुर की है। मित्रों आपसे कह रहा है मनौती कला जिसमें ऊंट की खाल के साथ सजावटी सामग्री सम्मिलित है। मित्रों अगर सजावटी सामग्री की बात आती है, ऊंट की खाल पर रचना होती है, तो आप बीकानेर के साथ आंसर दे सकते हैं। शी इज द राइट आंसर यहाँ पे बना सकते हैं। आगे चला जाएगा 115 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया कढ़ाई से संबंधित कलाकारी कम प्रसिद्ध है? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में या फिर पंजाब में? मित्रों कढ़ाई से संबंधित कलाकारी का काम जो प्रसिद्ध है, ज्यादा फेमस है, वो आपका आंध्र प्रदेश का है। विकल्प आप आंध्र प्रदेश के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आएगा। पूछ लिया गया मित्रों आपसे इस कढ़ाई में फूल और अन्य सुंदर पर्यटन बनाने के लिए सफेद धागे का उपयोग किया जाता है और यह लखनऊ में प्रसिद्ध है। यह फुलकारी है, कलमकारी है, कसीदा है और चिकनकारी का विकल्प आपके सामने दे दिया गया। इसका संबंध किससे है? तो चिकनकारी से है मित्रों। आप भी जानते हैं चिकनकारी लखनऊ में फाइनली कपड़ों पर की जाती है सफेद धागे से। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन आता है 117 नंबर होता है। कठपुतली कला का सबसे पुराना लिखित संदर्भ प्राप्त होता है। कठपुतली कला का सबसे पुराना संदर्भ शिल्प पादिक्राम में मिलता है, नाट्य शास्त्र में मिलता है, सामवेद में मिलता है या फिर शकुंतलम में प्राप्त होता है। कठपुतली कला का सबसे पुराना जो साक्ष्य आपको देखना है मित्रों, तो आप भी जानते हैं कठपुतली कला का सबसे पुराना जो दृश्य मिलेगा वो शिल्प पादिक्राम से जवाब बनता है। तो राइट आंसर आप चुन सकते हैं। इज द राइट आंसर बना सकते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन 118 नंबर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं है? सही ढंग से सुमेल नहीं खाता है। नाम में कठपुतली राजस्थान का है, मोमनलिट्टम आंध्र प्रदेश का है, रावण छाया उड़ीसा का है, पावाकुंथु केरला का विकल्प दे दिया गया। ढंग से सुमेलित नहीं है बताना मित्रों। जब ढंग से सुमेल नहीं खाता है पूछा गया, मोमनलिट्टम आंध्र प्रदेश यही आपका संबंध नहीं खाता है। बाकी तो एकदम फिट लगा हुआ है, तो आप विकल्प बी के साथ दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा 119 नंबर होगा। बहुत प्यारा प्रश्न होगा। आपसे पूछ लिया गया मित्रों 119 कह रहा है किस पुरस्कार को स्वर्ण कमल पुरस्कार भी कहा जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार भारत रत्न को कहते हैं, पद्म विभूषण को कहते हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को कहते हैं, या फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार को कहा जाता है। कौन सा पुरस्कार है जिसे स्वर्ण कमल पुरस्कार कहा जाता है? स्वर्ण कमल की अगर बात आती है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपका परफेक्ट आंसर बैठता है। आप राइट आंसर सी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 120 आएगा। 120 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था?
गति पर आधारित आंदोलन क्या भविष्यवाद रहा है, दादावाद रहा है, किरणवाद रहा है या फिर प्रभाववाद रहा है मित्रों? गति पर आधारित जो आंदोलन बनता है उसका जो यहाँ पे नाम बनेगा वो भविष्यवाद बैठेगा। विकल्प आप भविष्यवाद के साथ दे सकते हैं। व्हाट इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे देखा जाएगा 1 to 1 121 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछ लिया गया मित्रों। मैडिस का डांस चित्र कौन से संग्रहालय में लोकेटेड है? नाम लिब्रो पेरिस है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क है, नेशनल गैलरी लंदन है और मेट्रोपोलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क का विकल्प दे दिया गया। मैटिस का डांस आपसे पूछा गया, मैटिस का डांस कहाँ पे संग्रहित है? इन विकल्पों में आप म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क आंसर दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछ रहा है भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित हैं? मित्रों रामचंद्र शुक्ल की बात आए, मुगलिया शैली, अजंता शैली, बंगाल शैली और समीक्षावादी शैली का विकल्प दे दिया गया। रामचंद्र शुक्ल का संबंध कौन सी शैली से है? इन विकल्पों में आप समीक्षावादी शैली के साथ आंसर चुन सकते हैं। डी इज द राइट आंसर अपना बना सकते हैं। आगे देखा जाएगा 123 नंबर क्वेश्चन आता है। 123 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों, बरोक शैली का मुख्य कलाकार है, बरोक शैली का मेन कलाकार है, नाम रूबेंस का है, रैम्ब्रा का है, कैरावाजियो का है, वैद्य शैली का विकल्प दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया बरोक शैली का मेन कलाकार है, बरोक शैली का अगर मुख्य कलाकार पूछा जाए कैरावाजियो आप विकल्प दे सकते हैं। सही जवाब जो बैठेगा कैरावाजियो के साथ बैठेगा। राइट आंसर आपको जो यहाँ चुनना है, किसके साथ चुनना है मित्रों? आगे चलते हैं। 124 नंबर आता है। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकृति है, अभिव्यक्ति है, प्रमाण है या फिर प्रकृति है? अरस्तु के अकॉर्डिंग कला क्या है मित्रों? तो अरस्तु के अकॉर्डिंग कला अनुकृति है। विकल्प अनुकृति के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाएगा 125 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, जैसे शंकर प्रसाद का, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, फ्रायड का है, फिर का है मित्रों। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है मित्रों, ऐसा जो कथन दिया गया, ऐसी जो परिभाषा दी गई रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई, आप विकल्प सी के साथ चुन सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अब बताने की बारी है इन 125 क्वेश्चंस में आपने कितना तुक्का सही मारा है। सही सही बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। कट ऑफ की बारी आती है। इन 125 क्वेश्चंस में जो आज का कट ऑफ निर्धारित हुआ है 117 नंबर हुआ है। 117/125 117/125 आपका कट ऑफ निर्धारित हुआ है। हमें उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी।